नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब पावर का गुरूर और शराब का सुरूर किसी व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ जाता है तो अक्सर उसे हैवान बना देता है। वो इंसानियत की सारी हदें पार करके कुछ ऐसी ओछी, घिनौनी और शैतानी हरकतें करने लगता है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला होता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा ही कृत्य एक सिविल जज के द्वारा किया गया और वो कृत्य केवल न्यायपालिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाला था। एक सिविल जज जो अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर ट्रेन के A1 कोच में सफर करता है। सफर के दौरान वो पूरी तरीके से नशे में चूर होता है और ट्रेन में खूब बवाल काटता है। टीटी एवं अन्य सहयात्रियों के साथ खूब बदतमीजी करता है। महिला यात्री के बर्थ पर नंगा होकर पेशाब कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जज के इस आचरण को घिनौना और न्यायपालिका के गरिमा के खिलाफ बताया और उस जज को किसी भी तरह का राहत देने से इनकार कर दिया। इस पूरे प्रकरण को अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि कैसे एक जज अपने पद और गरिमा को अपने करतूतों से तार तार कर दिया। 16 जून 2018 को मध्य प्रदेश में एक सिविल जज ट्रेन के A1 कोच में सफर कर रहा था और वो भोपाल से जबलपुर जा रहा था। सफर के दौरान वो पूरी तरीके से नशे में धुत था। उसने A1 कोच में नशे के हालत में खूब बवाल काटा। सफर कर रहे अन्य यात्रियों और टीटीई के साथ खूब बदसलूकी की, गाली गलौज किया और अपने जज होने का खूब रौब दिखाया। हालात इतने बिगड़ गए कि यात्रियों को चेन खींचकर ट्रेन को रुकवानी पड़ी, जिससे ट्रेन लेट हो गई। इतना ही नहीं, उसने पास के बर्थ पर सफर कर रहे एक महिला यात्री के बर्थ पर नंगे होकर पेशाब कर दिया। शिकायतों के बाद उसे पिपरिया स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया और उस जज के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि यह अपराध जमानती होने के कारण उसे तुरंत जमानत दे दी गई और रिहा कर दिया गया। इसके बाद जज के खिलाफ 2 जांच एक साथ चली, एक आपराधिक जांच और दूसरा विभागीय जांच। आपराधिक मामले में मार्च 2019 में जबलपुर के स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने जज को बरी कर दिया और बरी करने का आधार बताया गया कि गवाहों ने अभियोजन पक्ष का साथ नहीं दिया, अर्थात गवाह गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचा। और सबसे हैरान करने वाली बात कि मेडिकल रिपोर्ट में भी शराब की पुष्टि नहीं हुई थी। अब यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से ये बड़े बड़े रसूख वाले लोग कानून को चकमा दिखाते हैं, न्यायालय को वश में करते हैं। क्या एक व्यक्ति जो इतने नशे में चूर था, उसका मेडिकल रिपोर्ट में शराब की कोई पुष्टि नहीं होती है? क्या यह कहीं से डाइजेस्ट होने वाली बात है? इस जज ने किस तरह से वहां पे अपने केस को मैनेज किया जिससे कि वो बरी हो गया? क्या वाकई गवाह इस केस में उपस्थित नहीं हुए थे? क्या मेडिकल रिपोर्ट में कोई हेराफेरी नहीं हुई है? मैं तो ये कहता हूं कि उस मेडिकल रिपोर्ट पर भी जांच बिठानी चाहिए कि एक व्यक्ति जो नशे में इस तरह धुत हो और उसके ब्लड सैंपल में शराब का कोई निशानी ना मिले। इस तरह के खेल बड़े बड़े रसूख वाले, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग खेला करते हैं और आम जनता तमाशा देखते रहती है। यहीं यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वो आज जेल के सलाखों के पीछे होता, सजा काट रहा होता। लेकिन चूंकि यहाँ जज साहब की बात थी, इसलिए हर चीज को सलीके से मैनेज किया गया ताकि उनके ऊपर कोई आंच ना आ सके। यही है हमारी न्यायपालिका और उसका निष्पक्ष निर्णय। बहरहाल आप लोग खुद समझ गए होंगे, इसमें मेरी कोई
विशेष आलोचना की जरूरत नहीं है। इसके बाद उस जज के खिलाफ एक पैरेलल विभागीय जांच भी चल रही थी, क्योंकि जज ने ना तो यात्रा की मंजूरी ली थी और ना ही अपनी गिरफ्तारी की सूचना सीनियर अधिकारियों को दी थी। विभागीय जांच में जज को दोषी पाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक समिति ने उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की और फुल कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। इस आदेश के खिलाफ उस जज ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 मई 2025 को अपने आदेश में कहा कि बरी होने के बाद सेवा से हटाना मनमानापन और असंगत है, यह कहीं से न्याय संगत नहीं लगता है। कोर्ट ने यह भी माना कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना न देना यह महज एक चूक हो सकती है और उस जज की बहाली का आदेश सुना दिया। हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया और सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण को सुनने के बाद उनकी बहाली पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने साफ तौर पर कहा कि कोच में पेशाब करना, वो भी एक महिला के सामने नंगा होकर, सबसे बुरा और गंभीर मिसकंडक्ट है। कोर्ट ने उसकी बहाली पर रोक लगाते हुए रजिस्ट्रार जनरल की अपील पर नोटिस जारी किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बहाली पर अंतरिम रोक लगाया है। मामले की पूरी सुनवाई होनी अभी बाकी है। अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। आगे सुनवाई में यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। इस अंक में यहीं तक। इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य लिखिएगा। क्या इससे न्यायपालिका की गरिमा धूमिल नहीं हुई है? क्या ऐसे जजों की पुनर्बहाली होनी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से इस जज को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया, उस पर दोबारा सुनवाई होनी चाहिए थी, या उस आदेश के खिलाफ सरकार को अपील दाखिल नहीं करना चाहिए था? ये सारी मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारियों की मिली भगत है। एक जज को बचाने के लिए कितने सारे हथकंडे अपनाए गए। जो जज ऐसा कृत्य करता है जो एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति भी करने में हिचकेगा, ऐसा कृत्य केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो पागल हो। बावजूद इसके न्यायालय ने उस जज को बरी कर दिया। उसके मेडिकल रिपोर्ट में शराब की कोई निशानी नहीं मिली। क्या डॉक्टर भी मिले हुए थे? कोई गवाह पेश नहीं हुआ। क्या सभी गवाहों को धमकाया गया, रोका गया? आपकी राय जानना चाहता हूँ। कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।